Hello friends, welcome to my channel Crafty Chemistry. Today we are going to teach you chemical reaction and equation. सबसे पहले हम सिंपल नॉलेज ले लेते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन इट इज़ ए प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस एंड इट कांट बी रिवर्स्ड बाय फिजिकल मेथड्स। इट कांट बी रिवर्स्ड, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? हमारे दूध से जो दही जमता है, जो डेली रूटीन में हम देखते हैं, वो एक केमिकल रिएक्शन है। इसी तरह हमारे आसपास जो भी सिंपल रिएक्शंस होती है, सभी केमिकल रिएक्शंस होती है। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर हम किसी लोहे की चीज़ को खुले में रख देते हैं बारिश के मौसम में, तो उस पर जंग आ जाता है। वो क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होती है, रस्ट बन जाता है जो उसके ऊपर। या फिर हम जो खाना खाते हैं उससे हमको जो एनर्जी मिलती है वो भी एक केमिकल रिएक्शन होती है। हमारा जो खाना पचता है वो भी एक केमिकल रिएक्शन होती है। जो भी हमारे आसपास जो भी कुछ होता है वो सभी क्या होती है? केमिकल रिएक्शन होती है। द प्रोसेस इन विच द ओरिजिनल सब्सटेंसेज लॉस देयर नेचर एंड आइडेंटिटी एंड फॉर्म न्यू केमिकल सब्सटेंसेज विच प्रॉपर्टी आर कॉल्ड केमिकल चेंज। ठीक है, वो अपनी आइडेंटिटी खो के कोई दूसरी आइडेंटिटी बना लेता है। जैसे कि दूध जो है, जब वो दही जम जाता है तब आप उसको दूध तो नहीं बोल सकते, आप उसको दही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। आप लेते कुछ हैं और उसका केमिकल रिएक्शन के बाद कुछ और बन जाता है। जैसे कि आप फ्रिज के अंदर पानी रखते हैं तो उसका बर्फ़ जम जाता है फ्रीज़र में, तो वो क्या होता है? अपनी आइडेंटिटी चेंज कर देता है। पहले आप उसको पानी बोल रहे थे, अब उसको क्या बोलते हैं? बर्फ़ बोलते हैं। आइडेंटिटी चेंज हो गई। ओके। रिएक्टेंट्स, सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन एंड नोन एज रिएक्टेंट्स। जो रिएक्शन में पार्ट करते हैं, जैसे कि आप दूध से दही जमा रहे हैं तो आप दूध को क्या बोलोगे? रिएक्टेंट बोलोगे। और जो आपको मिल रहा है प्रोडक्ट, मतलब जो दही मिल रहा है, उसे आप क्या बोलोगे? प्रोडक्ट बोलोगे। द न्यू सब्सटेंसेज विच आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, जो रिएक्ट कर रहा है उसे आप रिएक्टेंट बोलते हैं और जो प्रोडक्ट मिलता है आपको, उसको आप प्रोडक्ट बोलते हैं। अच्छा, इसका जैसे एग्जाम्पल देखिए आप। व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब आप मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड जो मिलता है वो एक वाइट पाउडर मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। वो क्या होता है? एक केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, अब देखिए, अब इस चैप्टर का जो हम मेन पार्ट पे आते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अभी हमने जो देखा वो तो एक सिंपल नॉलेज थी, इंट्रोडक्शन था चैप्टर का। मेन हम किस पे स्टडी कर रहे हैं? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो कि 5 टाइप्स की होती है, उसमें हम फर्स्ट टाइप देख रहे हैं केमिकल रिएक्शन का, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको हम सिंथेसिस भी बोल सकते हैं, सिंथेसिस रिएक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि कोई भी 2 या 3 कंपाउंड सब्सटेंस या कंपाउंड मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। इट मीन्स कोई कुछ बन रहा है तो सिंथेसिस हो रहा है, तो आप इसको सिंथेसिस रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकली अगर हम समझेंगे तो जैसे A प्लस बी रिएक्ट करके हमको क्या देते हैं? ए बी। ए प्लस बी गिव्स अस ए बी। ठीक है, ये जो मैं आपको ये नोट्स जो है आप देख रहे हैं, अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की वेब पे जाके मेरे ब्लॉग से ये नोट्स भी ले सकते हैं, आपको वहाँ अवेलेबल हो जाएंगे। ए प्लस बी रिएक्ट करके बनाता है ए बी। इसी तरह हम रिएक्शंस में समझेंगे इसको कि जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाती है? H2O। ठीक है, हाइड्रोजन एंड H2 एंड O2 रिएक्ट विथ ईच अदर एंड गिव्स अस H2O, वाटर बनाती है। इसी तरह हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके क्या बनाती है? 2HCl। सल्फर और ऑक्सीजन मिलके बनाती है सल्फर डाइऑक्साइड। सोडियम और क्लोरीन गैस मिलके बनाती है सोडियम सॉलिड। आप जब भी कोई केमिकल रिएक्शन करेंगे तो उसकी फिजिकल स्टेट्स का पूरा ध्यान रखेंगे, इससे आपको समझने में भी ईजी होगी और धीरे धीरे आपको केमिकल रिएक्शंस का ये फिजिकल स्टेट पता होना बहुत ज़रूरी है। सोडियम और क्लोरीन रिएक्शन करके बनाती है सोडियम क्लोराइड। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्टेंट करके बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आप क्या देख रहे हैं? देखिए, ये इसमें क्या है? 2 एलिमेंट हैं जो रिएक्ट करके हमको वाटर दे रहे हैं। इसमें भी 2 एलिमेंट है, रिएक्ट करके आपको एक प्रोडक्ट दे रहे हैं। इसमें 2 एलिमेंट है, रिएक्ट करके आपको एक प्रोडक्ट दे रहे हैं। यहाँ भी 2 एलिमेंट है, यहाँ भी 2 एलिमेंट है, रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट दे रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? कंबशन रिएक्शन भी बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं दहन क्रिया। मैग्नीशियम का दहन कर रहे हैं आप ऑक्सीजन में, तो क्या मिल रहा है आपको? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है, वाइट पाउडर होता है इसका। कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ये भी एक कंबशन क्रिया है। ठीक है, ये कंबशन रिएक्शन है। इन सब में क्या है?
एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब यहाँ देखिए आप, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे क्या है, 2 कंपाउंड्स रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट ऑक्साइड, ठीक है। इस क्वाइकलाइम जिससे स्लैग्ड लाइम हमें मिलता है पानी के साथ रिएक्ट करके। ये आप देखते होंगे अब आजकल तो कलर पेंट होने लग गया। पहले जब चूने की सफ़ेदी घरों में होती थी तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड जो चूना होता था, जिसे बुझा हुआ चूना बोलते हैं, इसमें जब पानी डाला जाता था तो इससे क्या बनती थी, वो सफ़ेदी बनती थी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लैग्ड लाइम जिसे बोलते हैं, ठीक है। आपने अभी भी कहीं देखा होगा, कहीं सफ़ेदी होती होगी अगर आपके आसपास, तो आप देख सकते हैं उसको कि चूने में पानी डाला जाता है और जब ये रिएक्शन की जाती है, जब चूने में पानी डाला जाता है तो उसमें बहुत सी हीट इवेपोरेट होती है। आपने देखा होगा कि जब चूने में पानी डालते हैं तो बहुत सी हीट इवेपोरेट होती है। तो ये रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, जिसमें हीट इवेपोरेट होती है। आगे हम आपको समझाएंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। फिलहाल तो आप ये देखिए कि 2 कंपाउंड मिलके क्या दे रहे हैं आपको, एक प्रोडक्ट दे रहे हैं, ठीक है। अब अगेन हम देखिए एक रिएक्शन, अमोनिया जो है वो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, अमोनियम क्लोराइड बनाता है, जो कि एक अमोनियम साल्ट जिसे हम बोलते हैं। ये एक वाइट कलर का पाउडर होता है। देखिए किसी भी रिएक्शन के बारे में, उसकी फिजिकल स्टेट के बारे में, उसके प्रोडक्ट में की क्या फिजिकल स्टेट है, उसका कलर, उसकी ऑर्डर, ये जितनी आप इसकी नॉलेज में अपने ले सकते हैं उतनी लेने की कोशिश कीजिए। ये आपके बहुत काम आता है, क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चन में आपको ये नहीं बताया जाता है कि अमोनियम क्लोराइड है, आपको क्वेश्चन में बोल दिया जाता है कि एक वाइट कलर का पाउडर है। अब आपको गैस करना होता है कि क्या वाइट कलर का पाउडर क्या है, तो इसलिए आपको फिजिकल स्टेट पता होनी बहुत ज़रूरी है। तो आप हर चीज़ को पूरे नॉलेज में रख के चलिए। ये नहीं है कि आपने बस याद कर लिया NH3 प्लस HCl मिलके बनाता है NH4Cl, ये इस तरह से आपको नहीं याद करना है। आपको पूरा देखना है कि अमोनिया क्या होती है, गैस होती है, उसकी फ्रेग्रेंस क्या होती है, हाइड्रोक्लोरिक क्या होती है, गैस होती है। तो इस तरह से कौन सा लिक्विड होता है, कौन सा सॉलिड होता है, पूरा इस आपको ये दिमाग में रखना है। आप देखिए सल्फर ट्राईऑक्साइड जो होती है, सल्फेट, वो वाटर के साथ रिएक्टेंट करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। अब देखिए, अब पहले तो आप ये देखिए, क्या आपने जो ये इतनी रिएक्शंस देखी, उन रिएक्शंस में आपने क्या नोटिस करा। देखिए फर्स्ट रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट बना रहे हैं, 2 रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं। यहाँ देखिए आप पूरी रिएक्शंस में आपकी क्या है, जो भी रिएक्टेंट है वो आपको एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। ये देखिए आप बिल्कुल सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो आप क्या कह सकते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती है, उनका जो एक स्टार पॉइंट है वो क्या है, सिंगल प्रोडक्ट, ओनली 1 प्रोडक्ट। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या देती है, ओनली 1 प्रोडक्ट दे रही है। आप देख सकते हैं ओनली 1 प्रोडक्ट दे रही है आपको। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है, ओनली 1 प्रोडक्ट होता है। तो जैसे आपको 4 रिएक्शंस दे दे और आपको बोले कि इसमें से कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी है, तो आप इस तरह से गैस कर सकते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी है, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या देती है, ओनली 1 प्रोडक्ट देती है। कितने भी सब्सटेंस रिएक्ट करे, आपको प्रोडक्ट में 1 सब्सटेंस मिलता है, तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। अब देखिए हम एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन को एक लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो कैसे बोलेंगे, ए केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस अंडर सुटेबल कंडीशन। सिंगल आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, सिंगल सब्सटेंस बनाती है वो क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। अब देखिए मोस्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर यूजुअली एक्सोथर्मिक because when the bond forms between the reactants heat is released। मोस्टली क्या होता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती है, वो एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक मीन्स जो कि हीट इवेपोरेट करती है, जो हीट गेन नहीं करती है, जो हीट इवेपोरेट करती है, ठीक है। तो हीट जो रिलीज करती है जो रिएक्शंस है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती है। बट मोस्ट बोला है, नॉट एट ऑल। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है, ये एक हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन है, जबकि ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, बट इट इज हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो दैट वी कांट से दैट ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक बिकॉज देयर इज सम एक्सेप्शंस। ओके, अब एग्जांपल देखेंगे हम। जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, हमने बोला कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जांपल हम देखेंगे। कंबसन रिएक्शन, जैसे कार्बन की ऑक्सीजन के साथ जो दहन क्रिया अभी मैंने आपको बताई, कंबशन रिएक्शन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है जिससे हमको, तो वो एक क्या है, कंबशन रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, जैसे कि
HCl क्या होता है, एसिड होता है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस होता है। एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो साल्ट बनाते हैं, ये आप जानते हो, प्लस वाटर देते हैं। तो ये भी क्या है, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, बट ये क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इस रिएक्शन में भी क्या होती है, हीट इवेपोरेट होती है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन से देखिए मेनली तो क्या होता है कि जब भी दो सब्सटेंस कंपाउंड या रिएक्ट करते हैं जब आपस में, तो वो हीट इवेपोरेट ही करते हैं। ये जनरल यही होता है, बहुत कम ऐसा होता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, बट जनरली क्या होता है, जब भी दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो हीट इवेपोरेट ही करते हैं। सो दैट वो क्या क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है, क्योंकि जब दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो हीट इवेपोरेट करते हैं, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। जिसका बहुत सिंपल एग्जांपल आपको याद रखने के लिए जो है वो है कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर जब हम डालते हैं, मतलब चूने में जब हम पानी डालते हैं तो उसमें से आप देखोगे कि वो चूने का पानी जो है वो गर्म हो जाता है। आप इसको सिंपल रिएक्शन है, आप करके भी देख सकते हैं इसको। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है प्लस एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो मोस्टली कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होती है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का, रस्टिंग ऑफ आयरन, जो कि मैंने आपको बताया कि लोहे को अगर हम खुले में रख देते हैं तो उस पर जंग आ जाता है, ठीक है, जो किससे होता है, पानी की भाप से या बारिश के पानी से, जिसको हम मॉइस्ट एयर भी बोलते हैं, ठीक है। मॉइस्ट एयर क्या होती है, ऑक्सीजन और वाटर का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको मॉइस्ट एयर बोलते हैं। आयरन के ऊपर मॉइस्ट एयर जब जमा हो जाती है तो हमको क्या देती है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, जिसको हम जो होता है रेडिश ब्राउन, जिसको हम बोलते हैं रस्ट, ठीक है। ये रस्टिंग की रिएक्शन होती है, लोहे पे जंग लगना। अब जैसे सोडियम है क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके NaCl बनाता है, ये भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ऑल आर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, बट नॉट एट ऑल, मोस्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जब भी कोई दो कंपाउंड मिलते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए ये आपने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का फर्स्ट केमिकल रिएक्शन समझिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे डीकम्पोजिशन। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरे ब्लॉग में जाके ये नोट्स भी ले सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।